Hello everyone. Today we will discuss partial fraction. Partial fraction में तीन टाइप्स होते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को तीन टाइप से सॉल्व किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन कौन सी है। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे कौन कौन से टाइप है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है टाइप 1। टाइप 1 में सपोज अगर आपको इस तरह से गिवन है 1 डिवाइडेड बाय x minus a and x plus b. So this type of the equation can be solved a divided by x minus a plus b divided by x plus b. सेकेंड है सपोज अगर अब ये दो टर्म है, एक बार हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को x माइनस वन को x माइनस ए को एक बार लिखा है और x प्लस बी को एक बार लिखा है। ठीक है, अगर आपके पास ये सिर्फ टू टर्म्स है, अगर आपके पास थ्री टर्म्स आते हैं तब कैसे करेंगे, x माइनस ए, x प्लस बी एंड आपके पास है x माइनस सी। थ्री टर्म्स के लिए आप कैसे लिखेंगे इसको, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस सी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अननोन वैल्यूज दैट इज a b and c फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन के लिए। सेकेंड है आपके पास टाइप b या फिर टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड में आपको कैसी इक्वेशन मिल रही है, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए और यहाँ पर आपको मिलेगा x प्लस बी होल स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट टर्म में x माइनस ए में यहाँ पर पावर में कितना है, 1 है, और जो सेकेंड टर्म है उसमें पावर में आपको 2 टाइम्स मिला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है a डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एज इट इज x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या मिल रहा है, b में अगर सेकेंड टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x प्लस बी होल स्क्वायर है। तो एक बार क्या लिखेंगे आप, x प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस बी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड है। टाइप 3 में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये हो गया लीनियर के लिए। टाइप 3 में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक मीन्स जैसे कि x माइनस ए और ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। इस टाइप के क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए एज इट इज प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस b, वट एवर द गिवन इक्वेशन और द सेकेंड टर्म एज इट इज लिखना है। ठीक है, ओके, सो हम इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट वेरी क्लियर आइडिया अबाउट थ्री टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एंड द क्वेश्चन इज x minus 2 divided by x of x minus 1। सो ये किस टाइप का इक्वेशन है, पहले टाइप नंबर 1 का इक्वेशन, टाइप नंबर 1 की तरह है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को दैट इज x माइनस 2 आप एज इट इज लिखिए, x माइनस 2 x माइनस 1 एज इट इज। फिर हमको इसको सेपरेट करना है, दैट इज a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और ये वाला पार्ट है डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। कैसे, जैसे कि x माइनस 2, ओके, x माइनस 2 एज इट इज, हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर क्या है, x ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 को
अब कैसे हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 2 x ऑफ x माइनस 1, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, x ऑफ x माइनस 1 से, इज इक्वल्स टू, अब a है, a को हम मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ x माइनस 1 से, और ये डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी एक x है, प्लस b को हमको मल्टीप्लाई करना है x ऑफ x माइनस 1 से, और यहाँ पर क्या है x माइनस 1 एज इट इज, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कीजिए, x कैंसिल, x मल्टीप्लीकेशन है x कैंसिल, x माइनस 1 विल गेट कैंसिल, हियर यू विल गेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको x कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, a x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 विल गेट कैंसिल, व्हाट यू विल गेट bx। अब देखो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है अननोन वैल्यूज दैट इज a एंड b, तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स, जैसे कि ये वाला x वाला टर्म है और b के सामने x माइनस वाला टर्म है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ पर लिखिए आप x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a ऑफ x माइनस 1 प्लस bx, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है इसको इक्वेट करेंगे 0 से, अब यहाँ पर क्या है, पहले x है, bx है, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, व्हाट यू विल गेट, अगर आपने इक्वेशन 2 में 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x के रिप्लेसमेंट में 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a एज इट इज 0 माइनस 1 प्लस b ऑफ 0, ये आ गया माइनस 2 इज इक्वल्स टू, और ये आ गया है माइनस a, और ये b इसका मीन्स मल्टीप्लीकेशन 0 0, तो आप मल्टीप्लीकेशन अगर किसी को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही होता है, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 2। अब हमको क्या करना है, पहले हमने x इज इक्वल टू 0 रखे इक्वेशन नंबर 2 में, अब हमको a के साथ क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 को इक्वेट करना है 0 से, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, अब 1 मिलेगी। आपको जैसे ही x की वैल्यू 1 मिली तब आप उस इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखने पर 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 प्लस b ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी आपकी, माइनस 1 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 मीन्स 0, देन प्लस b इंटू 1, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, b इज इक्वल्स टू माइनस 1। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x ऑफ x माइनस 1, बस उसके अंदर a और b की वैल्यूज रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय x, प्लस b की वैल्यू आई है माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, so what you will get equation, the final answer is x minus 2 x of x minus 1 is equals to 2 divided by x plus minus 1 divided by x minus 1, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, x minus 2 x of x minus 1 is equals to 2 by x minus 1 divided by x minus 1. So let's move to the second question. What is the second question? Resolve into partial fraction if x plus 4 divided by x square plus x। हम इसको एक तरीके से, इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, जैसे कि x plus 4, ओके, x plus 4, हम इसमें से x को कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर में से x गया तो कितना बचा x कॉमन निकाल रहे हैं इसलिए प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये हमारी आ गई है पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x ऑफ x प्लस 1 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखिए x प्लस 4 एज इट इज
किसको मल्टीप्लाई करना है, x ऑफ x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय x ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a एज इट इज, x एज इट इज, x एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज, देन प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 कैंसिल हो गया है। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा है x ऑफ x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया है, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस 1 प्लस bx, ओके, bx। सो इसी तरह हम देखिए यहाँ पर क्या है, एक टर्म आ गया x प्लस 1 a के साथ और b के साथ क्या है x। फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करें, जैसे इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या रखेंगे, एक वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। सो ये आपको क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल्स टू a, 4 इज इक्वल्स टू a। b के साथ 0 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, इट मीन्स दैट वो क्या हो जाएगा, आपका 0 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक टर्म थी a ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट x माइनस 1। हम उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस 1 प्लस b इंटू x। x की वैल्यू क्या रखना है, -1, -1 प्लस 4 a एज इट इज, -1 प्लस 1 प्लस b एज इट इज, और ये आ गया -1 प्लस 4 -1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 प्लस b ऑफ -1 मीन्स माइनस b। सो आपको वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई है आपको -3, b की वैल्यू -3 इक्वेशन नंबर 2 में रखिए आप, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। फाइनल इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, a के रिप्लेसमेंट में हमको क्या रखना है, 4 डिवाइडेड बाय x, और b के रिप्लेसमेंट में क्या रखना है, -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।